तो दोस्तों यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल रेलवे और एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन काल में हुई? तो 483 बीसी में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो यह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका के महाद्वीप में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई। राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसी राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो है 80 उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो है कुंड ग्राम यानी वैशाली में हुआ। वीडियो को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को अपने दोस्तों। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस यूपीएसआई कांस्टेबल रेलवे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? फर्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति से, सेकंड है फ्रांस के राष्ट्रपति से, थर्ड है ब्रिटेन के सम्राट से, और फोर्थ है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर थर्ड है, ब्रिटेन के सम्राट से। व्याख्या है, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? फर्स्ट है चुनाव आयोग, सेकंड है संसद, थर्ड है उच्चतम न्यायालय, फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर उच्चतम न्यायालय है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है प्रधान सेनापति, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शहीद न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? फर्स्ट है भारत का महान न्यायवादी, सेकंड है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थर्ड है एक राज्य का राज्यपाल या उपयुक्त सभी। तो ये सभी है। भारत के महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के नागरिक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी हैं जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय
मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? फर्स्ट है राज्य सूची, सेकंड है संघ सूची, थर्ड है राज्य संघ सूची और फोर्थ है संघ व समवर्ती सूची। तो संघ व समवर्ती सूची है। अध्यादेश ऐसा कानून है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्कालीन विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूरी नहीं किए जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? फर्स्ट है अल्पसंख्यक, सेकंड है एंग्लो इंडियन, थर्ड है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति और फोर्थ है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनमें से 12 राज्यसभा और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडिया ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता और जिनका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हो। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हो और भारतीय मूल के हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पद का निर्णय कौन करेगा? फर्स्ट है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, सेकंड है संघीय संसद, थर्ड है उच्चतम न्यायालय या फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघीय संसद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 फर्स्ट ए के तहत कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद या जहां वेतन भत्ते एवं बाकी फायदे मिलते हो लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? फर्स्ट है केवल 1 बार, सेकंड है केवल 2 बार, कई बार, थर्ड है 2 बार या फोर्थ है 3 बार। तो कई बार। भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जैसा कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? फर्स्ट है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, सेकंड है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, थर्ड है 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 या फोर्थ है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका फर्स्ट होगा। 11वां संशोधन 1962 इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित की गई कि मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रतिष्ठित करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रख्यापित किया जा सकता है? फर्स्ट है केवल लोकसभा में, सेकंड है संसद के किसी भी सदन में, थर्ड है संसद की संयुक्त बैठक में, फोर्थ है केवल राज्यसभा में। तो केवल राज्यसभा में। अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के